हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 8th क्लास के चैप्टर फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 1 कवर करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। तो भाई यहाँ पे हम लोगों को देखिए कितने पार्ट्स दे रखे हैं, 8 पार्ट्स दे रखे हैं और इन 8 पार्ट्स में जो हम लोगों को टर्म्स दिए हुए हैं उन टर्म्स में हम लोगों को कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फाइंड करते हैं उन टर्म्स में कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट नंबर 1 की। तो यहाँ पे हम लोगों को देखिए दो टर्म्स दे रखे हैं, पहला क्या है 12x जबकि दूसरा क्या है, दूसरा है 36। ठीक है, तो जब हम लोगों को कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली इन दोनों ही टर्म्स को फैक्टराइज करते हैं। तो भाई सबसे पहले इसको फैक्टराइज करें और यहाँ पे नंबर क्या है 12। तो सबसे पहले 12 को आप प्राइम फैक्टराइज करें तो 12 डिवाइड होगा, देखो 2 से कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स और अब किससे डिवाइड होगा, 3 से 1 टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब 12 को फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 और साथ में क्या इंटू में x है, तो भाई इसको इंटू में x लिख दीजिए। 36 को फैक्टराइज करें तो देखिए 36 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 18 टाइम्स होगा, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स और फिर 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम। इसका मतलब 36 को प्राइम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू 3 और इस तरीके से इन दोनों टर्म्स को हम लोगों ने इंडिविजुअली फैक्टराइज कर दिया। इतना करने के बाद में अब हम लोग देखते हैं, देखो जो अभी हम लोगों ने फैक्टराइज किए हैं ना दोनों ही टर्म्स, इन टर्म्स में हम लोगों को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉमन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या निकाल रहे हैं हम लोग, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर में देखो हम लोगों को दोनों जगह पे 2 देखने को मिला तो यहाँ पे 2 लिखिए, फिर हम लोगों को एक और 2 देखने को मिला तो यहाँ पे इनटू में एक और 2 रखिए, फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ दोनों जगह पर 3 भी है तो इनटू में 3 रख दीजिए। क्या इसके अलावा दोनों जगह पर कोई भी कॉमन फैक्टर है, नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब सबको क्या करिए, मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसका मतलब व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, 12 इज द कॉमन फैक्टर और ये हो जाता है फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब अगर हम लोग सेकंड पार्ट पर आए तो यहाँ पे दो टर्म्स हम लोग देख पा रहे हैं। पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है 2y जबकि दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म है 22xy। हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो भाई 2y को अगर फैक्टराइज करें तो बड़ा सिंपल है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू वाई। यहाँ पे 22xy है तो 22 को क्या किया जाए, प्राइम फैक्टराइज। भाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स, फिर किससे डिवाइड होगा, 11 से। तो 22 को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 इंटू 11, साथ में क्या है एक्स वाई, एक्स वाई का मतलब क्या है, x इंटू वाई। ठीक है, अब ढूंढना है हम लोगों को कॉमन फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर के लिए क्या देखें, यहाँ पे जो हम लोगों ने फैक्टर्स किए हैं उन फैक्टर्स में जो दोनों जगह पर है वो ढूंढो। भाई दोनों जगह पे हम लोगों को क्या देखने को मिला, 2 मिला। ठीक है, तो 2 यहाँ पे रखा। इसके अलावा और क्या देखने को मिल रहा है, y ऊपर भी है और y नीचे भी है, इसका मतलब ये भी कॉमन फैक्टर हुआ, तो इसको भी लिखें। और 2 इंटू वाई का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू वाई का मतलब हुआ 2y और ये आंसर हो गया इस पार्ट का। क्लियर है, चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं अब हम लोग। थर्ड पार्ट में हम लोगों को जो दो टर्म्स दे रखे हैं वो क्या है, पहला टर्म है 14pq जबकि दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म है 28p² q²। अब इंडिविजुअली इनको फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले तो नंबर 14 दिखा, इसको फैक्टराइज करना होगा। भाई 2 से इसको 7 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, फिर 7 से ही होगा। इसका मतलब 14 की जगह पर लिख सकते हैं फैक्टराइज करके 2 इंटू 7। साथ में क्या है p इंटू क्यू, यानी कि इसको लिखा जा सकता है p इंटू क्यू इस तरीके से। फिर अगला नंबर क्या है 28, तो इसको प्राइम फैक्टराइज करना होगा। तो 2 से इसको डिवाइड करें तो 14, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 7 टाइम्स हो जाएगा, फिर 7 से 1 टाइम। मतलब 28 की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 7। फिर उसके बाद क्या है p²। अगर p² लिखा है तो इसका मतलब p हमें लिखना पड़ेगा इंटू में 2 टाइम्स, क्योंकि पावर कितनी है, 2 है। फिर उसके बाद q² है तो q को भी हम लोग 2 बार मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में रख दें। इतना करने के बाद अब हम लोग देखते हैं कॉमन फैक्टर।
तो कॉमन फैक्टर में देखो क्या दिखा, 2 ऊपर भी दिख रहा है, 2 नीचे भी दिख रहा है, इसका मतलब 2 एक कॉमन फैक्टर हुआ। इसके अलावा हम लोग देखें तो 7 ऊपर भी दिखा और 7 नीचे भी दिखा, तो इनटू में 7 रखें। फिर P हम लोगों को देखने को मिला दोनों ही जगह पर, तो P रखा। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि Q भी दोनों जगह पर एक हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्या करना है, इन सारे के सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करो। तो 2 7 जा 14 P इंटू क्यू, तो कितना आ गया 14PQ। इसका मतलब यही क्या है, कॉमन फैक्टर है इन दोनों ही टर्म्स में, ठीक है। अगले पार्ट की बात करें तो अगले पार्ट में हम लोगों को दो टर्म्स दे रखे हैं, पहला है 2x जबकि दूसरा है 3x² और दो नहीं है 3 है इस बार, और तीसरा है क्या 4। तीनों को क्या करना है, हम लोगों को इंडिविजुअली फैक्टराइज करना है। तो 2x को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू एक्स, 3x² है तो इसको लिखा 3, और x² है तो x कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखेंगे। फिर 4 है तो इसको लिखें 2 इंटू 2, करेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोगों को तो कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। और कॉमन फैक्टर में हम लोग देखते हैं कि सब जगह पर क्या है। अब हम लोगों को सब जगह पर ना, सब जगह कहने का मतलब जो तीनों टर्म्स को फैक्टराइज हम लोगों ने किया है उन तीनों जगह पर सेम नंबर देखने को मिल रहा है क्या, नहीं देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एक चीज हम लोग जानते हैं, जब भी किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज किया जाए, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। इसका मतलब एक फैक्टर हम लोग 1 यहाँ भी रख सकते हैं, इसका भी एक फैक्टर 1 होगा और इसका भी एक फैक्टर 1 होगा। बाकी कुछ भी अगर कॉमन नहीं दिख रहा है तो क्या कॉमन फैक्टर हुआ, तब 1 कॉमन फैक्टर हो जाता है, ठीक है। सो ये क्या है 1, और ये आपका आंसर हो गया इस पार्ट का, ठीक है। अब आते हैं देखिए फिफ्थ पार्ट पर। तो यहाँ भी हम लोगों को 3 टर्म्स देखने को मिल रहा है। पहला क्या है 6ABC, अगला है 24AB², और तीसरा टर्म क्या है, तीसरा टर्म है 12A²B, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को इनको इंडिविजुअली सबसे पहले तो फैक्टराइज करना है। तो भाई सबसे पहले 6 लिखा है, 6 को प्राइम फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ए बी सी है तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। 24AB² है तो 24 को प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। 24 को प्राइम फैक्टराइज करना तो 2 से डिवाइड होगा 12 टाइम्स, फिर 2 से होगा 6 टाइम्स, अगेन 2 से हो जाएगा 3 टाइम्स, और फिर होगा 3 से 1 टाइम। मतलब 24 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर है AB², तो ए तो ऐसे ही रखिए, और बी का स्क्वायर है, इसका मतलब बी को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। फिर 12A² भी है, तो भाई 12 देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसके फैक्टर्स ये मिलते हैं। तो 12 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। A² है तो इस बार ए को हमें लिखना है 2 बार, और फिर बी है तो बी को 1 बार लिखना है, ठीक है। अब हम लोगों को कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स के नाम पर देखो हम लोगों को सबसे पहले क्या देखने को मिला। देखो कॉमन का मतलब होता है अगर 3 टर्म्स है तो तीनों में हो, 2 टर्म्स है तो दोनों में हो, अगर 4 टर्म्स होते तो चारों में होना चाहिए, तब कॉमन बोला जाता है। तो ये 2 हम लोगों को तीनों ही टर्म्स में देखने को मिल रहा है तो 2 लिखें। इसके अलावा कोई है ऐसा नंबर जो तीनों जगह पर देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे 3 हम लोगों को तीनों जगह पर देखने को मिला, तो ये भी कॉमन फैक्टर हुआ। फिर हम लोग देखें तो ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, और ए इसमें भी है, तो इसका मतलब ए भी एक कॉमन फैक्टर हुआ। इसके अलावा बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, और बी यहाँ भी है, तो भाई बी भी कॉमन फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो इनटू में लिखिए बी। और अब क्या करिए, जितने भी कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे आए सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 3 जा 6, और इनटू में ए इंटू बी, तो कितना हो गया 6AB। इसका मतलब इन तीनों टर्म्स में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 6AB है, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पर अब हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को क्या दिया है, कितने टर्म्स है 3 टर्म्स है। पहला टर्म उन 3 टर्म्स में क्या है 16x³ है, दूसरा माइनस का 4x² है, और तीसरा है 32x। तीनों को इंडिविजुअली कर लेते हैं फैक्टराइज। 16 को प्राइम फैक्टराइज करें तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और x³ है, अगर x³ है पावर 3 है तो कितनी बार लिखना है 3 टाइम्स लिखना है x को। तो भाई पहला लिखा, दूसरा x लिखा, और तीसरा x लिख दिया। फिर माइनस का 4x² है, चलो माइनस साइन लगा देते हैं। 4 है, अब देखो माइनस का काम खत्म, एक बार आपने रख दिया है। अब आपको फैक्टराइज करना है 4 को, तो 4 को क्या लिख सकते हो 2
इंटू टू लिख सकते हो। फिर एक्स स्क्वायर है तो क्या करिए, एक्स को 2 बार लिख दीजिए। 32x है तो भाई 16 को तो फैक्टराइज हम लोगों ने किया था, चलो करते हैं यहाँ पे। 32 को फैक्टराइज करें, 2 से डिवाइड होगा 16 टाइम्स और 2 से डिवाइड होगा 8 टाइम्स, 2 से करेंगे तो 4 टाइम्स, 2 से किया अगेन 2 टाइम्स और 2 से करेंगे 1 टाइम, तो 2 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू में 2 इंटू में 2, 32 को फैक्टराइज कर दिया, साथ में क्या है, एक्स है। ठीक है, अब हम लोगों को ढूंढने हैं कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर्स में देखो हम लोगों को क्या मिला, 2 सब जगह पे देखने को मिला तो 2 हुआ। फिर एक और 2 देखो हम लोगों को सब जगह पे देखने को मिल रहा है तीनों ही टर्म्स में, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 फिर से रखा। क्या इसके अलावा 2 है जो तीनों में हो, नहीं है। देखो यहाँ पर 2 इसी में, यहाँ पर ये 2 जितने भी दिख रहे हैं वो इसी के फैक्टर है, बट यहाँ पे एक और फैक्टर नहीं है ना, इसका मतलब अब आगे नहीं है। फिर हम लोग देखें कि x यहाँ भी है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, मतलब x भी एक कॉमन फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी इंटू में रखिए यहाँ पर। अब सबको कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 और इंटू में x का मतलब क्या हुआ, 4x, और ये आंसर हो गया इस पार्ट का। मतलब इन तीनों टर्म्स में क्या कॉमन है, तीनों टर्म्स में जो कॉमन फैक्टर निकल कर आता है वो 4x है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर 3 टर्म्स क्या क्या हैं, 10 pq है, दूसरा टर्म 20 qr है और तीसरा टर्म 30 rp है। तीनों को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज। तो भाई 10 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो फैक्टराइज करके 2 इंटू 5, और इंटू में क्या है पी क्यू, तो इसको रखिए पी और इंटू में क्यू। अगेन क्या है 20 पी क्यू आर है, तो 20 को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू टू इंटू 5, प्राइम फैक्टराइज करें, और क्यू आर है तो सबसे पहले क्यू और उसके बाद में आर हम लोगों ने लिखा। नेक्स्ट हम लोग नंबर देखें तो यहाँ पे 30 है, और जब हम लोग 30 को फैक्टराइज करें तो 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से होगा और फिर 5 से होगा, और साथ में क्या है आर और इन टू में है पी। अब कॉमन फैक्टर हम लोगों को ढूंढने हैं, तो कॉमन फैक्टर्स के नाम पर देखो 2 हम लोगों को सब जगह पे देखने को मिला, 2 हम लोगों ने लिखा। अब हम लोग देख रहे हैं 5 यहाँ भी है, इसमें भी और इसमें भी है, तो इसका मतलब 5 भी एक कॉमन फैक्टर हो जाता है। क्या इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर है, चलो चेक कर लेते हैं। p यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। फिर q यहाँ पर है, यहाँ भी है, क्या यहाँ पर है, नहीं है, तो इसका मतलब q भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जस्ट क्या करिए, इन्हीं फैक्टर्स को कर दो मल्टीप्लाई। तो 2 5 जा कितना हुआ 10, और ये हो जाता है तब आंसर इस पार्ट का, मतलब इसके अंदर कॉमन फैक्टर ये है। ठीक है, लास्ट पार्ट में हम लोगों को फिर से 3 एक्सप्रेशंस दे रखी हैं। पहली जो एक्सप्रेशन है उसमें हम लोगों को दिया है 3x स्क्वायर वाई क्यूब। अगली एक्सप्रेशन में हम लोगों को दिया है 10x क्यूब वाई स्क्वायर, और थर्ड एक्सप्रेशन है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। तीनों को अब हम लोग करेंगे सबसे पहले फैक्टराइज। जब तीनों को फैक्टराइज करें तो देखो 3 को तो प्राइम फैक्टराइज करके करें तो यही फैक्टर मिलेगा, एक ही नंबर। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर और स्क्वायर है, तो इसका मतलब पावर 2 है, मतलब 2 बार लिखना है एक्स को। y की पावर 3 है तो y को कितनी बार लिखना है, 3 टाइम्स हम लोगों को यहाँ पर लिख देना है। 10 को फैक्टराइज करें तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 5। एक्स क्यू का मतलब 3 टाइम्स है, पावर 3 है तो 3 टाइम्स हम लोग लिखें x, फिर x और एक और x। y स्क्वायर है तो y को लिखना है हम लोगों को 2 टाइम्स। यहाँ पे है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड है। सबसे पहले 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टराइज करके, और x स्क्वायर है तो x को लिखेंगे हम लोग 2 बार, और फिर y स्क्वायर है तो y भी 2 बार लिखा जाएगा, फिर z है तो z एक बार। अब हम लोगों को कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं, तो भाई कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, देखो 3 सबसे पहले चेक करते हैं। 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो जब तीनों जगह पे नहीं है तो कॉमन होगा क्या, नहीं होगा। फिर यहाँ पे 5 देखें, सिर्फ यहीं पर है और कहीं नहीं है, 5 भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, 2 है ही नहीं, यहाँ पर है सिर्फ 2 जगह पर। इसका मतलब नंबर्स में तो कोई भी हम लोगों को कॉमन फैक्टर नहीं दिखा। अब बात करो x की, तो x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब x कॉमन फैक्टर निकल कर आ गया, तो आपने लिखा x। फिर हम लोग एक और x चेक करें, यहाँ भी मिला एक और x, एक और x और एक और x, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, कॉमन फैक्टर हुआ। तो यहाँ पे हम लोगों ने x फिर से रखा। फिर नेक्स्ट क्या है y, तो y हम लोगों को यहाँ इस टर्म में और इस टर्म तीनों ही टर्म्स में देखने को मिल रहा है, तो मतलब y एक कॉमन फैक्टर हुआ।
ठीक है। एक और y हम लोग देखें तो यहाँ पर है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसका मतलब y एक और हम लोगों को एज कॉमन फैक्टर मिल जाता है। तो इंटू में y रख दिया, फिर नेक्स्ट y है, क्या यहाँ पर y है? नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। z सिर्फ यहीं पर है और कहीं नहीं है, इसका मतलब ये भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, इन सारे नंबर्स को कर दिया जाए मल्टीप्लाई। तो x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर, और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर। इस तरीके से क्या कॉमन फैक्टर निकल कर आ जाता है इस पार्ट का, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जब हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स दे रखे हैं, उन टर्म्स में क्या कॉमन फैक्टर है, कैसे फाइंड किया जाता है, ये सारी चीजें बखूबी समझ आई होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।